हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम फादर ऑफ द नेशन यानी कि महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने किस तरीके से भारत में स्वतंत्रता दिलाई, कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे और उनका कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसा रहा। ये सभी हम आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ नेशन। इन्हें फादर ऑफ नेशन की उपाधि दी गई थी। ये सबसे बड़ी उपाधि है जो आज तक किसी को भी नहीं दी गई। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उससे भी पहले पूरा देश उनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है, वैसा सम्मान न किसी और व्यक्तित्व को मिला है और न आने वाली कई शताब्दियों तक मिलने की संभावना है। वास्तव में राष्ट्रपिता के सम्मान से सुशोभित महात्मा गांधी देश की अमूल्य धरोहर में से एक हैं, क्योंकि उनका सम्मान और उनके विचारों का अनुगमन न केवल भारतीय करते हैं, बल्कि भारत के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गांधी जी के विचारों और कार्यों का सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर की रियासत में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और वो पोरबंदर रियासत के दीवान थे, और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की और बाद में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। उल्लेखनीय है कि लंदन में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवत गीता से परिचित कराया और इसका प्रभाव गांधी जी की अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। विदित है कि गांधी जी के इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफी प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों को वोट देने तथा फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंततः वर्ष 1894 में नेटल इंडिया कांग्रेस नाम एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने के बाद वे वर्ष 1915 में वापस भारत लौट आए थे। गांधी जी का विवाह हुआ था 13 वर्ष की उम्र में, तो 13 वर्ष में उनका विवाह हो गया था। इस कारण उन्होंने 1 साल के लिए स्कूल छोड़ दिया था। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा मक्कनजी से हुआ था। इनकी पत्नी एक व्यापारी की पुत्री थी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। गांधी जी का साउथ अफ्रीका का सफर कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुछ समय तक भारत में एक लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद साउथ अफ्रीका में इन्हें लीगल सर्विस का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कारण अप्रैल 1893 में वो साउथ अफ्रीकन स्टेट ऑफ नेटल के डरबन के लिए रवाना हो गए। वहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। डरबन के कोर्ट रूम में उन्हें अपनी पगड़ी हटाने को कहा गया, जिससे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कोर्ट रूम छोड़ दिया। नेटल एडवर्टाइजर ने उनका प्रिंट शायद कोई अखबार में मजाक बनाया और लिखा कि ये एन अनवेलकम विजिटर, यानी कि ऐसे विजिटर हैं जिनका वेलकम यहाँ पर नहीं किया गया। इस तरीके से एक पत्रिका में उनका मजाक भी उड़ाया गया था। 7 जून 1893 को ट्रेन ट्रिप के दौरान उनके जीवन में एक घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो प्रोटोरिया जा रहे थे, तभी एक अंग्रेज ने उनके फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में बैठने पर आपत्ति की, जबकि उनके पास टिकट था। उन्होंने ट्रेन से उतरने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें पीटर मॉर्टिजबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। उनका यह अपमान उन्हें अंदर तक प्रभावित कर गया और उन्होंने खुद को इस रंगभेद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया।
उन्होंने उस रात से यह प्रतिज्ञा की कि वो इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। इस तरह उस रात एक सामान्य आदमी से महानायक गांधी का जन्म हुआ। गांधी जी ने रंगभेद से लड़ने के लिए 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने जब भारत लौटने की तैयारी शुरू की, उससे पहले नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने भारतीयों को वोट देने से वंचित कर दिया। उनके साथियों ने भी उन्हें लेजिस्लेशन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आश्वस्त किया। इस तरह गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दे को उठाया। कुछ समय तक भारत में रहने के बाद गांधी जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका लौट गए। वहां उन्होंने लीगल प्रैक्टिस की। बोअर वॉर के दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की मदद की। उनका मत था कि यदि भारतीय ब्रिटिश एम्पायर में अपने मूलभूत नागरिक अधिकार चाहते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा। वास्तव में गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार साउथ अफ्रीका में ही नागरिक समानता के लिए रैली निकाली और अपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सत्याग्रह का नाम दिया। इस कारण वहां उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी भेज दिया गया। उन्होंने कुछ परिस्थितियों में ब्रिटिश का सपोर्ट भी किया। बोअर वॉर और जल रिबेलियन के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी अनुशंसा भी की। सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1906 में गांधी जी ने अपने जीवन का पहला असहयोग आंदोलन किया था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। यह असहयोग आंदोलन साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल गवर्नमेंट के भारतीयों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों, अब वहां पर भी भारतीयों पे बहुत तरह की पाबंदियां लगाई जाती थी, जिसमें से एक ये था कि वह लोग हिंदू विवाह को नहीं मानते थे, जिसमें हिंदू विवाह को नहीं मानना भी शामिल था, कि प्रतिक्रिया में किया गया था। कई वर्षों तक ये संघर्ष चलने के बाद सरकार ने गांधी के साथ कई भारतीयों को जेल में डाल दिया था। आखिर में दबाव के चलते साउथ अफ्रीका की सरकार ने गांधी जी और जनरल जैन क्रिश्चियन स्मट के मध्य हुए समझौते को स्वीकार कर लिया था, जिसके अनुसार वहां पर हिंदू विवाह को मान्यता भी मिली और भारतीयों के लिए पोल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी 1914 में जब भारत लौटे तब स्मट ने लिखा, संत ने हमारा साथ छोड़ दिया, मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद विश्व युद्ध प्रथम के समय गांधी जी ने कुछ महीने लंदन में बिताए थे। तो यहाँ पर उनका साउथ अफ्रीका में ये पहला सत्याग्रह था जो उन्होंने यहाँ पर भारतीयों को अधिकार दिलवाने के लिए किया था। महात्मा गांधी का भारत की स्वतंत्रता के लिए योगदान। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता में बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किए। उन्होंने दांडी मार्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट किया। तो इस तरीके से यहाँ स्वतंत्रता में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किए। वे हमेशा शांति से आंदोलन करने पर विश्वास करते थे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। सबसे पहला मूवमेंट तो यहाँ पर जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था वो था चंपारण और खेड़ी खेड़ा मूवमेंट, लेकिन इसको फ्रीडम स्ट्रगल नहीं कहेंगे। पर सबसे पहले जब गांधी जी भारत आए थे तो चंपारण मूवमेंट और खेड़ी खेड़ा मूवमेंट ही उन्होंने शुरू किया था। 1918 में गांधी जी ने ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के संबंध में किसानों पर जो रूल्स लगाए जा रहे थे उससे व्यथित होकर आखिर में इन किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी, जिसका परिणाम अहिंसक आंदोलन के रूप में हुआ, जिसमें जीत गांधी जी की हुई। 1918 में खेड़ा में जब बाढ़ आई तब वहां के किसानों को टैक्स में छूट की सख्त आवश्यकता थी। उस समय भी गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाई। इस आंदोलन में भी गांधी जी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला और अंततः मई 1918 में सरकार ने टैक्स की राशि में छूट दी थी। तो ये चंपारण मूवमेंट और खेड़ी खेड़ा मूवमेंट गांधी जी द्वारा 1918 में चलाया गया था। अब गांधी जी के बाकी मूवमेंट्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उन्होंने और कौन कौन से मूवमेंट चलाए थे और उनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे।